पनौतीज़ रोलर कोस्टर राइड, उसके दुख में भी लोगों को हँसी आएगी क्योंकि इतनी अच्छी सिचुएशनल कॉमेडी बनाने की कोशिश की है। तो कभी-कभी लक बैड लक टू गुड लक भी हो सकता है, पनौती टू भाग्येश भी हो सकता है। एक्चुअली लक ने मेरा साथ दिया उस दिन क्योंकि नायगाँव जाने वाले थे और मैप पे दिखा रहा था कि 2 घंटे। तो मैंने ट्रेन में चला गया मैं। ड्राइव जो था वो 4 घंटे का होने वाला था क्योंकि मेरी गाड़ी 4 घंटे बाद पहुँची तो और मैं इनफैक्ट 2 घंटे में पहुँच गया। बस अच्छा महसूस कर रहा हूँ अभी अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है 10 जून की रात की जियो सिनेमा पर। और अच्छा है मतलब जब ओटीटी पे आती है शो तो आप आराम से देख सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं आराम से, सब कुछ आराम से हो सकता है क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग रहेगा उस प्लेटफॉर्म पे। एंड आउट एंड आउट कमर्शियल फॉर्मेट का शो है जो आई थिंक बहुत कम नज़र आता है ओटीटी स्पेस में। कॉमिक, ड्रामा, ह्यूमर, रोमांस, जो थ्रिल, जो मसाला जॉनर होता है जो हम पहले ज़माने में देखते थे हिंदी फिल्मों में, उसे एक नए सिरे में पेश करने की कोशिश की है और ओटीटी पर लाने की कोशिश की है ताकि टियर 2, टियर 3 की ऑडियंसेस भी जो हमारे छोटे शहरों की ऑडियंसेस है वो भी आइडेंटिफाई कर पाए। सो इट्स अ गुड फन रोलर कोस्टर राइड, पनौतीज़ रोलर कोस्टर राइड। और क्या ये प्यार का चक्कर है या फिर सब मोह माया है, वो आपको 10 जून की रात पता चलेगा। मेरे किरदार का नाम है भागेश सिंह सोलंकी जिसे पनौती का टैग दिया जाता है। लेकिन वो किरदार मतलब उसके दुख में भी लोगों को हँसी आएगी क्योंकि इतनी अच्छी सिचुएशनल कॉमेडी बनाने की कोशिश की है। और मैंने तो कॉमेडी काफ़ी कुछ किया है लेकिन ऐसा रोल बहुत टाइम की बात कर रहा हूँ जिसमें एज अ हीरो मुझे अलग अलग शेड्स करने का मौका मिल रहा है, जैसे जिसमें एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, इमोशंस है, ड्रामा है और एक्शन भी है। लेकिन लोगों को लोग देखेंगे तो वो इस सब में कॉमेडी ज़्यादा पाएंगे क्योंकि उन्हें सिचुएशंस कॉमिक लगेंगी, उन्हें पनौती की जर्नी हंसाएगी। और फिर कैरेक्टर का एक ग्राफ चेंज होते रहता है जहाँ मतलब ड्रामा शुरू होता है, जहाँ कहानी एक अलग मोड़ ले लेती तो कॉमेडी के अलावा लोग उसके इमोशंस भी समझेंगे, उसकी उसकी जर्नी के साथ भी उसकी फीलिंग्स को महसूस करेंगे और इमोशंस भी आएगा ड्रामा में, मतलब थ्रिल भी आएगा। सो इट्स अ इंडियन थाली जो आप कहते हैं ना, दैट्स व्हाट इट इज। कुछ दिन ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कभी भी नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं होता है कि यार रोज होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि हर चीज में रुकावट आ रही है या फिर हर चीज डिले हो रहा है, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है वो आपके मूड पे डिपेंड करता है, आपकी खुद की सोच पे डिपेंड करता है। आप इफ यू आर वोकन अप द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड देन धीरे धीरे आपके साथ जो भी हो रहा होता है वो आपको या तो अच्छा लगेगा नहीं अगर अच्छा भी हो रहा है, और कभी कभी अच्छी चीज ही बुरी होने लगती है, धीरे धीरे वो पलट जाती है और वो नेगेटिव में चली जाती है। तो वो आपकी ज़हन पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे, आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं उस दिन अगर आप पॉजिटिविटी से उठे हैं अपने बिस्तर से तो पॉजिटिव ही होगा। या लक का मुझे लगता है आपके अंदर के इमोशंस और आपके अंदर की जो एक आपके अंदर का जो नेचर है उस मोड़ पर उस दिन, उस पे डिपेंड करता है। यस आई बिलीव इन लक। आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशन सो मच बट आई बिलीव इन लक। जैसे कि मैंने कहा कि आपका लक आप पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती लेकिन इवेंचुअली आई थिंक मेहनत से, अपने अच्छे कर्मों से आप अपने लक को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी होता नहीं, नेक्स्ट टाइम भी अगर हम चाहते हैं कि अरे यार इस बार मैं पूरी सतर्कता के साथ, पूरी प्रेपरेशन के साथ करूँगा तो लक भी कुछ नहीं कर पाएगी, फिर कुछ और हो जाता है। जैसे कि कभी-कभी हम बोलते हैं यार मैं इस बार तो मैं वो ये रास्ता नहीं लूँगा, मैं हाईवे ले लूँगा या फिर मैं अंदर से जाऊँगा, और पता चलता है कि वहाँ रास्ता ही तोड़ी गई, रास्ता टूटा हुआ है या फिर काम चल रहा है या फिर बारिश आ जाती है और ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो ये बहुत हुआ है, जैसे कि मैं 10 जून की रात की शूटिंग के लिए जा रहा था। एक्चुअली लक ने मेरा साथ दिया उस दिन क्योंकि नायगाँव जाने वाले थे और मैप पे दिखा रहा था कि 2 घंटे। तो मैंने ट्रेन में चला गया मैं। तो तब लक ने मेरा साथ दिया क्योंकि वो ड्राइव जो था वो 4 घंटे का होने वाला था क्योंकि मेरी गाड़ी 4 घंटे बाद पहुंची तो और मैं इनफैक्ट 2 घंटे में पहुंच गया। तो कभी-कभी लक बैड लक टू गुड लक भी हो सकता है, पनौती टू भाग्येश भी हो सकता है। नहीं, मैं तो मास्क पहन के गया था
तो इतने लोग मतलब पहचान नहीं पाए, लेकिन उस रात को एक लड़के ने पहचान लिया था मुझे, क्योंकि मास्क निकाल के मैंने बात करना शुरू किया था, या पानी लेने के लिए मास्क निकाला था, तो उसने पहचान लिया था। और फिर अगले दिन भी एक फैमिली थी जिन्होंने मुझे देखकर थोड़ा पहचान लिया था, लेकिन लकीली उनकी स्टेशन आई, बोरीवली स्टेशन आई, और उनको निकलना पड़ा। तो वो फ़ोन करने लगे थे लोगों को कि यार यार ये है यहाँ पर, फ़ोटो लेते हैं, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं है किसी के लिए, तो उनको निकलना ही पड़ा। बच गया मैं। इनिशियली तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि जब मुझे अपनी फ़िल्म लक्ष्मी भी ओटीटी पर लगानी पड़ी, तो मुझे थोड़ा एक एडजस्टमेंट मेंटली करना पड़ा कि अरे यार ये फ़िल्म थिएटर के लिए बनी थी, अभी कोविड की वजह से ओटीटी पे लेके आनी पड़ रही है। लेकिन फिर समझ में आया कि सक्सेस इज़ सक्सेस, वो चाहे ओटीटी पे हो या थिएटर में हो। हाँ, ओटीटी पर इतना बैंड बाजा नहीं बजता है अगर आपकी चीज़ चलती है, इतनी बुराई भी होती नहीं होती अगर नहीं चलती है, जिसका अच्छा ही है, जिससे अच्छा ही होता है, क्योंकि ज़्यादा नॉइज़, किसी भी तरीके का नॉइज़ ना हो तो बेहतर ही है। लेकिन सक्सेस या फेलियर का पता चल ही जाता है। अगर आपको थिएटर्स के सिनेमाज़ के कलेक्शंस मिलते हैं, तो ओटीटी पे व्यूज़ मिलती हैं। सो आई थिंक हमें अपनी सोच बढ़ानी पड़ी, और मैंने भी अपनी सोच थोड़ी ब्रॉडेन की और रियलाइज़ किया कि OTT is as good a medium. It can reach the target audience. It can get numbers, and it can give you validation. अच्छा लगा, मतलब ट्रोलिंग का तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं सारे कमेंट्स इतना पढ़ता नहीं हूँ। और ट्रोलिंग मतलब एक मात्रा में आप कुछ भी करो, आई थिंक आप नोबेल प्राइज़ भी जीतो तो ट्रोलिंग होगी। हर चीज़ को नकली मानते हैं, हर चीज़ को मतलब उनको लगता है कि इसका कुछ अंदरूनी मतलब है, या फिर कोई रहस्य है इसके पीछे, बट उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। आई मीन आप देखो भी, जितने लाइक्स हैं और इतनी कमेंट्स हैं, लाइक्स तो ज़्यादा ही होती है, मतलब 100 टाइम्स मोर। सो पॉजिटिव देखो तो अच्छा लगेगा कि इतने सारे लोग वायरल कर रहे हैं इस पिक्चर को, तो शो को भी ज़्यादा महत्व मिलता है, क्योंकि इस शो का एक शॉट है, शो के अंदर हमारी शादी होती है या नहीं होती, क्योंकि ये 3.5 फेरों का मामला है, जो उन्होंने लिखा, हमने लिखा भी था उसमें 3.5 फेरे हुए हैं। तो क्यों 3.5 फेरे, क्या होता है शो में, तो वो सब देखना है आपको। फिलहाल तो ये 10 जून की रात में ही बिज़ी हूँ, और वेलकम की शूटिंग भी शुरू होने वाली है कल, तो उसी में बिज़ी हूँ। और राखी का तो सोचा नहीं है, राखी का तो एक दिन पहले ही सोचेंगे। और मम्मी ही सारी तैयारी करती है, तो हम बस मिल के, मतलब एकता तैयारी करती है सारी राखी की। तो बहनों को पूछना चाहिए, आप भाई को क्यों पूछ रहे हो। बहुत बहुत मज़ा आता है हमें, क्योंकि कहते हैं एक दिन मिलता है जब हम आते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, कज़िन्स को मिलते हैं, इंडियन कपड़े पहनते हैं, नॉट रियली बट कभी-कभी, और फिर पूरा दिन छुट्टी का माहौल हो जाता है, तो इट बिकम्स लाइक अ वेरी वेरी फेस्टिव ओकेजन, वेरी हैप्पी पॉजिटिव ओकेजन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वेल वेल ये साल काफ़ी बिजी रहा है, क्योंकि 10 जून की रात के काफ़ी एपिसोड्स किए मैंने। फिर वेलकम वेलकम टू द जंगल भी 50% कंप्लीट की है, और कप कपी भी मैंने, एक फ़िल्म है संगीत सिवन जी की, वो फिनिश की। और अब आने वाली फ़िल्मों में से डंक है, हीरो हीरोइन है जो एक तेलुगु फ़िल्म है। सो बहुत सारी फ़िल्में लेकर आऊँगा मैं अगले साल, या फिर इस साल के अंत तक, स्टार्टिंग में 10 जून की रात। लेकिन शूटिंग तो उनकी इस साल में ही हुई है, सो इट्स अ बिज़ी ईयर। येस, मो ऑल आर मेड फॉर थिएटर, एंड एक्सेप्ट या एक्सेप्ट आई थिंक हीरो हीरोइन इज़ फॉर ओटीटी। Hero Heroine and is for OTT. Welcome is for theater. 10 June is for OTT. Well, just want to tell everyone that my new show 10 June Ki Raat is streaming on Jio Cinema, and it's an out and out fun roller coaster ride with predominantly comedy, but a lot of action, emotion, drama, and thrill. So watch my new thriller dramedy called 10 June Ki Raat.